రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొన్న సైనికులకు ఈసీహెచ్ఎస్ సేవలను వర్తింపజేసేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. వారితో పాటు ఎమర్జెన్సీ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్లు, షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్లు, ప్రీమెచ్యూర్ రిటైరీస్ కు కూడా ఈసీహెచ్ఎస్ వర్తింపచేయనున్నారు. ఢిల్లీ మెట్రో 4th ఫేజ్ కు ఆమోదం తెలిపింది కేబినెట్. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టులపై హై లెవెల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. బీహార్లోని బక్సర్లో 1320 మెగావాట్ల థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే సివిల్, డిఫెన్స్ రంగాలకు సంబంధించి 50 కేంద్రీయ విద్యాలయాలను సెటప్ చేయాలని నిర్ణయించింది కేంద్ర కేబినెట్. कैबिनेट की एक मीटिंग थी जिसमें कई आइटम्स आए हैं. एक निर्णय ये किया गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस की एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, जिसमें सभी पुराने सोल्जर्स आते थे, उसमें कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज थी और उन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में आज भी वर्ल्ड वॉर II के वेटरन्स हैं या उनके स्पाउसेस जो आज भी हैं, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स और प्रीमैच्योर रिटायरीज, इन चारों कैटेगरीज में जो एक्स और उनके स्पाउसेस, ये जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, इसकी सुविधा अब उनको भी प्राप्त होगी. उनमें से जो भी चाहे अपना कंट्रीब्यूशन देके इसमें शामिल हो सकता है. इन 3 कैटेगरीज में अब कितने आते हैं, अंदाजा है कि लगभग 45,000 परिवार कवर होते हैं और जिसमें जो एक्स सर्विसमैन प्लस उनके स्पाउसेस इस स्कीम के अंदर कवर होंगे. इसमें वॉर विडोज भी आती हैं. वॉर विडोज के केस में एक एक्सेप्शन है कि उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता. मिल्स के लिए पिछली बार हमने इंटरेस्ट सबवेंशन की एक स्कीम बतलाई थी. शुगर सेक्टर में मिल्स की इनकम ऑगमेंट हो, तो उसके लिए एक एथनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज्ड कैपेसिटी की सुविधा उनको दी थी. उसको ऑगमेंट करने की दृष्टि से आज सरकार ने एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट उसके लिए प्रोवाइड की है. इट विल बी ₹2,790 करोड़ एंड 565 करोड़, तो कुल मिलाकर 3300 करोड़ के करीब होगा. देश भर में राज्य सरकारों के पास बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर केवल एयर स्ट्रिप है, एयरपोर्ट्स नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स में. उसके अलावा कई सिविल ऑन क्लेव्स हैं, सीपीएसयूज के पास हैं, हेलीपैड्स हैं और वाटर बेस्ड एरोड्रोम्स हैं. इसको रिवाइव करना और एक्सपैंड करना, इनमें से कुछ की कोशिश थी कि बिडिंग रूप से इनको दिया जाए और ये प्रोसेस 2018 के दिसंबर तक समाप्त होगा. एक टोटल कॉस्ट इसमें सरकार को 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ की आएगी और इसकी जो डेट है वो मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है. और इसमें से कुछ ऐसे हैं, नागार्जुना सागर, उरमंगसो रिजर्वायर, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय डैम, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. पावर सेक्टर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय थे और एक निर्णय था कि जो स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके स्ट्रेस को कम करने की दृष्टि से और उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए, और विशेष रूप से इनमें कई प्लांट्स ऐसे थे जिनके पास पीपीएस नहीं है और इसलिए कोल उपलब्धि के उनको चैलेंजेस होते थे. तो एक पॉलिसी इस पे बननी थी जिसके लिए एक जीओएम बना था और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस आज कैबिनेट के सामने आई थी और उस जीओएम की रिकमेंडेशंस को आज अप्रूव कर दिया गया है.